दौर से नहीं गुजर रही, बल्कि एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां हर महासागर, हर समुद्री रास्ता, हर व्यापारिक जहाज और हर कूटनीतिक बैठक महाशक्तियों की रणनीति का इतिहास बन चुकी है। जहां मिसाइलें सिर्फ सीमाओं पर नहीं तैनात हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और वैश्विक व्यापार पर भी निशाना साध रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह और आप देख रहे हैं विश्व युद्ध। और इसी खतरनाक माहौल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा अब दुनिया की सबसे अहम भू राजनीतिक घटनाओं में गिना जा रहा है, क्योंकि चीन से लौटते ही ट्रंप ने जो दावा किया उसने पश्चिम एशिया से लेकर इंडो पैसिफिक तक हलचल मचा दी। ट्रंप ने कहा, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस बात से सहमत हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए। और यही वो पल था जब दुनिया के रणनीतिक गलियारों में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या चीन अब ईरान से दूरी बना रहा है? क्या ड्रैगन तेहरान के साथ अपने रिश्तों को सीमित करने की तैयारी में है? या फिर यह अमेरिका की एक बहुत बड़ी रणनीतिक मनोवैज्ञानिक चाल है, जिसका मकसद ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला महसूस कराना है? क्योंकि पिछले 2 दशकों में अगर किसी देश ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान को आर्थिक जीवन रेखा दी, तो वो चीन था। आइए विस्तार से समझने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी रितु के पास। सबसे पहले ईरान को चीन का करीबी देश माना जाता है। दूसरा, चीन उसमें सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, सबसे बड़ा इंपोर्टर है। अब इसके अलावा इसलिए भी जरूरत क्योंकि बदले में ईरान को हथियार देता है। अब इसके बाद ईरान चीन की बात खारिज नहीं कर सकता। चीन का जो सपोर्ट है, मेडिकल एड है, मिलिट्री सपोर्ट है, उसे अगर इग्नोर किया तो बड़ी तस्वीर बन सकती है। दूसरा कारण कि बीजिंग को लेकर के जो इग्नोरेंस है वो भारी भी पड़ सकती है। चीन गारंटर बनता है तो युद्ध खत्म हो जाएगा। चीन के कहने पर सीज फायर की घोषणा हुई थी और अब ये घोषणा आगे परमानेंट भी बन सकती है। ईरान का कहना है कि अमेरिका भरोसेमंद नहीं है, लेकिन अगर चीन आता है, चीन की एंट्री होती है तो ये भरोसा भी कायम हो जाएगा, फिर से हमला कर सकता है और चीन इस पर नजर टिकाए रह सकता है। युद्ध विराम के लिए गारंटर की जरूरत है। युद्ध विराम के लिए एक स्थायी मीडिएटर की जरूरत है। फिलहाल मध्यस्थता वाले देश के पास ताकत ही नहीं है। पाकिस्तान जो कि अभी फुल फ्लेज्ड नहीं है, अमेरिका पर दबाव बनाने की हिम्मत नहीं है। अब इन तमाम तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो ये बात स्पष्ट होती है कि ट्रंप अब कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। ट्रंप जब अमेरिका से निकले थे तो तेवर अलग थे, लेकिन बीजिंग पहुंचते ही सुर बदल गए। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान युद्ध में अमेरिका बैकफुट पर है? क्या जिनपिंग के बिना सीज फायर संभव नहीं? और क्या चीन अब दुनिया का नया पीस ब्रेकर बन चुका है? अब तक 67 शिप्स जो है एक्शन में नजर आ रहे हैं। जहाजों ने रास्ता बदलना शुरू किया है। सेंटकॉम के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। इस बीच ये आंकड़ा सामने आना, नंबर सामने आना, जहां हॉर्मूज पर अमेरिका की नाकेबंदी अभी भी जारी है। अमेरिका जहां एक तरफ हॉर्मूज के मसले को सुलझाना चाह रहा है, लेकिन नाकेबंदी भी तोड़ नहीं रहा है, ब्लॉकेज भी खत्म नहीं कर रहा है। तो क्या आप ये तस्वीर इस लिहाज से देखी जाए कि अमेरिका कहीं से पीछे नहीं हटना चाहता? हॉर्मूज पर अमेरिका की नाकेबंदी जारी है। इस बीच एक्शन की जो तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें जहाजों पर कार्रवाई हुई है। सेंटकॉम जो दावा कर रहा है, जहाजों ने रास्ता बदलना शुरू कर दिया है, रास्ता चेंज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहां वो कार्रवाई की जद में आ रहे हैं। अब ये जो तस्वीर गल्फ में बन रही है और खास तौर पर अरब की तस्वीर जिस तरीके से इस वक्त सुलगती हुई नजर आ रही है, इस बीच हॉर्मूज क्या वही सेंटर बनने वाला है या यूं के एपी सेंटर बनने वाला है, जहां तीसरे विश्व युद्ध की तस्वीर सामने आएगी, जहां से शुरुआत होगी? और साथ ही साथ इस पूरी तस्वीर को देखें तो हॉर्मूज से क्या आगे पूरी तस्वीर चिंताजनक बनने वाली है। जब पश्चिमी कंपनियों ने ईरान से दूरी बनाई, तब चीनी कंपनियां वहां पहुंची। जब अमेरिकी डॉलर सिस्टम ने दबाव बनाया, तब वैकल्पिक भुगतान तंत्र खोजे गए। जब दुनिया तेहरान को अलग थलग कर रही थी, तब बीजिंग उसके साथ ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के अरबों डॉलर के समझौते कर रहा था। अगर ट्रंप ये कहते हैं कि शी जिनपिंग भी ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना चाहते, तो इसका मतलब सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं हो सकता। इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन की बदलती रणनीतिक सोच छिपी हो सकती है।
लेकिन कहानी को समझने के लिए हमें 3 जगहों को एक साथ देखना होगा। पहला ईरान, दूसरा हॉर्मुज जलडमरू मध्य और तीसरा ताइवान। पहली नजर में ये तीनों अलग अलग संकट लगते हैं, लेकिन असल में ये तीनों अब एक ही वैश्विक शक्ति संघर्ष के हिस्से बन चुके हैं और इन तीनों के केंद्र में मौजूद है चीन। अब जरा हॉर्मुज को समझिए। ये सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा धड़कन है। दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। अगर यहाँ युद्ध होता है या रास्ता बंद होता है तो सिर्फ पश्चिम एशिया नहीं, पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था कांप सकती है। तेल की कीमतें अचानक विस्फोटक स्तर तक पहुंच सकती हैं। यूरोप में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। एशिया में उत्पादन लागत बढ़ सकती है और पूरी दुनिया में महंगाई नई ऊंचाइयों पर जा सकती है। अब यहाँ सबसे अहम बात समझिए, ऐसे संकट में सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ अमेरिका को नहीं होगा बल्कि चीन को भी होगा, क्योंकि चीन की आर्थिक मशीनरी, उसकी इंडस्ट्री, उसका उत्पादन मॉडल बहुत हद तक पश्चिम एशियाई ऊर्जा पर निर्भर है। अगर हॉर्मुज बंद होता है तो चीन की फैक्ट्रियों की धड़कन प्रभावित हो सकती है और यही कारण है कि बीजिंग पश्चिम एशिया में पूर्ण युद्ध नहीं चाहता। वो ईरान को पूरी तरह गिरने भी नहीं देना चाहता, लेकिन इतना शक्तिशाली भी नहीं देखना चाहता कि पूरा क्षेत्र परमाणु संकट में चला जाए। यानी चीन अब भावनात्मक दोस्ती नहीं बल्कि कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिक बैलेंस की नीति पर काम कर रहा है और यही नई वैश्विक राजनीति की असली पहचान है। अब यहाँ कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है ताइवान। ट्रंप ने खुलासा किया कि शी जिनपिंग ने ताइवान की आजादी की कोशिशों को खतरनाक बताया। ये कोई नई बात नहीं है, चीन लंबे समय से ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन अब स्थिति पहले से ज्यादा संवेदनशील हो चुकी है, क्योंकि ताइवान सिर्फ राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन का केंद्र बन चुका है। दुनिया के सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर, सबसे आधुनिक चिप और एआई से लेकर रक्षा प्रणालियों तक की टेक्नोलॉजी ताइवान से जुड़ी हुई है। अगर वहां युद्ध होता है तो सिर्फ एशिया नहीं, पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री हिल सकती है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कारें, डेटा सेंटर, सैन्य सिस्टम सब प्रभावित होंगे। यानी अगर हॉर्मुज ऊर्जा की नस है तो ताइवान टेक्नोलॉजी की नस। और सबसे बड़ी बात, दोनों जगह अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। यही वजह है कि ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत को सिर्फ एक राजनयिक मुलाकात नहीं माना जा रहा। असल में ये आने वाले वैश्विक शक्ति संतुलन की दिशा तय करने वाली बैठक थी। अब जरा इस रणनीतिक समीकरण को समझिए। अगर पश्चिम एशिया में बड़ा युद्ध होता है तो अमेरिका को अपने सैन्य संसाधनों का बड़ा हिस्सा वहां लगाना पड़ेगा, और अगर ऐसा होता है तो इंडो पैसिफिक में अमेरिकी फोकस कमजोर पड़ सकता है। यानी ताइवान के आसपास चीन को रणनीतिक अवसर मिल सकता है, और शायद यही वजह है कि बीजिंग पश्चिम एशिया की हर हलचल पर बेहद बारीकी से नजर रख रहा है, क्योंकि चीन समझता है दुनिया के अलग अलग संकट अब आपस में जुड़े हुए हैं। हॉर्मुज में संकट, ताइवान में असर, ताइवान में तनाव, वैश्विक व्यापार पर असर, और यही वजह है कि आज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते महाशक्तियों की रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं। अब जरा ट्रंप के उस बयान पर ध्यान दीजिए जिसमें उन्होंने कहा अमेरिका पिछले 2.5 हफ्तों से समुद्री घेराबंदी कर रहा है और इससे ईरान को हर दिन भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। अगर ये दावा सही है तो इसका मतलब है अमेरिका सिर्फ दबाव नहीं बना रहा बल्कि आर्थिक और सैन्य घेराबंदी दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। और ऐसे में चीन के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या वो ईरान के साथ खुलकर खड़ा रहेगा या फिर सीमित दूरी बनाकर अपने व्यापार, ऊर्जा और वैश्विक आर्थिक हितों को प्राथमिकता देगा। यहीं से शुरू होती है ड्रैगन की सबसे जटिल रणनीति, क्योंकि चीन एक साथ 2 बड़े मोर्चों पर युद्ध नहीं चाहता। वो अमेरिका के साथ खुला आर्थिक युद्ध नहीं चाहता, वो पश्चिम एशिया में ऊर्जा संकट नहीं चाहता, और वो ताइवान पर पूर्ण सैन्य संघर्ष भी अभी नहीं चाहता, क्योंकि चीन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है आर्थिक स्थिरता, वैश्विक व्यापार और दीर्घकालिक शक्ति विस्तार। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि कई बार महाशक्तियां युद्ध नहीं चाहती, फिर भी परिस्थितियां उन्हें टकराव की तरफ धकेल देती है। एक गलती
एक ड्रोन हमला, एक समुद्री टकराव, एक गलत आकलन और पूरी दुनिया संकट में जा सकती है। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया चीन की अलग चाल को बेहद ध्यान से देख रही है। क्या ड्रैगन ईरान पर दबाव बढ़ाएगा? क्या चीन अमेरिका के साथ सीमित सहयोग करके हॉर्मूज को सुरक्षित रखना चाहेगा? क्या ताइवान के बदले कोई बड़ा रणनीतिक समझौता हो सकता है, या फिर यह सब सिर्फ वैश्विक शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा है, जहां हर बयान, हर मुलाकात और हर मुस्कान के पीछे एक गहरी रणनीति छिपी है? फिलहाल इतना जरूर साफ है कि दुनिया अब एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुकी है जहां पश्चिम एशिया का हर तनाव, ताइवान की हर हलचल और अमेरिका चीन की हर बातचीत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और भविष्य को प्रभावित कर सकती है। और शायद यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ एक सवाल पर टिकी हुई है। क्या ड्रैगन ईरान का साथ निभाएगा, या फिर हॉर्मूज बचाने, ताइवान संतुलित करने और अपनी अर्थव्यवस्था सुरक्षित रखने के लिए नई चाल चलेगा? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चीन ईरान को बचाने के लिए खुलकर अमेरिका के सामने खड़ा होगा, या फिर अपनी अर्थव्यवस्था, हॉर्मूज की ऊर्जा सप्लाई और ताइवान के आसपास बढ़ते तनाव को देखते हुए एक नई रणनीति अपनाएगा? क्योंकि बीजिंग समझ चुका है आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती। ये ऊर्जा, समुद्री रास्ते, चिप टेक्नोलॉजी और आर्थिक प्रतिबंध अब आधुनिक युद्ध के सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। और शायद यही वजह है कि चीन इस वक्त हर कदम बेहद सावधानी से रख रहा है। वो ईरान को पूरी तरह अकेला भी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन ऐसा भी नहीं चाहता कि पश्चिम एशिया की आग उसकी अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाए। उधर अमेरिका लगातार दबाव बढ़ा रहा है, कहीं समुद्री घेराबंदी, तो कहीं सैन्य मौजूदगी, तो कहीं कूटनीतिक बयानबाजी। और इसी बीच ताइवान का मुद्दा भी लगातार विस्फोटक होता जा रहा है। यानी दुनिया के दो सबसे बड़े खतरनाक फ्लैश पॉइंट अब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। हॉर्मूज में हलचल तो असर ताइवान तक, ताइवान में तनाव तो असर वैश्विक व्यापार तक। और यही वो दौर है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। फिलहाल ड्रैगन खामोश जरूर है, लेकिन उसकी अगली चाल पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चीन ईरान को बचाने के लिए खुलकर अमेरिका के सामने खड़ा होगा, या फिर अपनी अर्थव्यवस्था, हॉर्मूज की ऊर्जा सप्लाई और ताइवान के आसपास बढ़ते तनाव को देखते हुए एक नई रणनीति अपनाएगा? वो ईरान को पूरी तरह अकेला भी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन ऐसा भी नहीं चाहता कि पश्चिम एशिया की आग उसकी अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाए। उधर अमेरिका लगातार दबाव बढ़ा रहा है, कहीं समुद्री घेराबंदी, कहीं सैन्य मौजूदगी, तो कहीं कूटनीतिक बयानबाजी। और इसी बीच ताइवान का मुद्दा भी लगातार विस्फोटक होता जा रहा है। यानी दुनिया के दो सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट अब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। हॉर्मूज में हलचल तो असर ताइवान तक, ताइवान में तनाव तो असर वैश्विक व्यापार तक। और यही वो दौर है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। फिलहाल ड्रैगन खामोश जरूर है, लेकिन उसकी अगली चाल पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।